हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। माय नेम इज डॉक्टर साहिल एंड वेलकम टू अवर चैनल प्रेप ऑन। बच्चों, आज हम जिस टॉपिक के पीवाईक्यू देखने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है ह्यूमन ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज आपको पता है एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसकी आज हम पीवाईक्यू देखने जा रहे हैं। चलो पहला पीवाईक्यू देखते हैं। क्या एंटीबायोटिक्स आर केमिकल प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोब्स दैट किल द अदर माइक्रोब्स। बिल्कुल सही बात है। एंटीबायोटिक जो होती हैं ये हमें फंजाई से, बैक्टीरिया वगैरह से मिलती हैं। ये क्या है? ये वो केमिकल्स हैं जो क्या करते हैं, माइक्रोब्स को मारते हैं और ये माइक्रोब से ही मिलते हैं। बिल्कुल सही बात है। सेकेंड स्टेटमेंट, एंटीबॉडीज आर केमिकल्स फॉर्म्ड इन द बॉडी दैट एलिमिनेट द माइक्रोब। बिल्कुल सही बात है। एंटीबॉडीज हमारी बॉडी के अंदर बनती हैं जो माइक्रोब्स को मार देती है। दोनों ही स्टेटमेंट सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा, मेलिग्नेंट ट्यूमर क्या है? मैच दी कॉलम है, ऐसे हमें क्या करना है, मैच करना है। तो देखो हम जानते हैं मेलिग्नेंट ट्यूमर, ट्यूमर हमारा दो टाइप का होता था, शायद आप लोगों को याद हो, है ना। एक होता था हमारा क्या, बिनाइन, और एक हमारा क्या होता था, मेलिग्नेंट। एक हमारा क्या होता था बच्चों, मेलिग्नेंट। हमें पता है मेलिग्नेंट जो है वो ज्यादा डेंजरस है। क्यों ज्यादा डेंजरस है? क्योंकि वो क्या करता है, एक प्रॉपर्टी शो करता है, और उस प्रॉपर्टी का नाम क्या है, मेटास्टेसिस। जहां पे जो हमारा ट्यूमर है वो एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन की तरफ चला जाता है, और उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, मेटास्टेसिस। तो हमारे मेलिग्नेंट के लिए हम क्या करेंगे, हम चूज करेंगे मेटास्टेसिस। क्या चूज करेंगे भाई, मेटास्टेसिस। तो ये हो गया हमारे मेलेनिक ट्यूमर के लिए मेटास्टेसिस। माल्ट, माल्ट हम जानते हैं, माल्ट की फुल फॉर्म म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। ये क्या है, ये हमारे जीआईटी में है ना, रेस्पिरेटरी ट्रैक में, यहाँ पर ये टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। तो माल्ट के लिए हम चूज करेंगे, माल्ट के लिए हमारा लिम्फोइड टिश्यू। नैको, नैको क्या है बच्चों, आपको पता है क्या है, एड्स की ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसके लिए हो जाएगा हमारा एड्स। और अल्फा इंटरफेरॉन से क्या करते हैं, ट्यूमर को डिस्ट्रॉय करते हैं। तो ये हमारा आंसर। कब पूछा गया है बच्चों, ये नीट 2024 के अंदर जो री एग्जामिन हुआ था उसमें ये पूछा गया है। चलो आगे चलते हैं। आगे एक और प्यारा सा पीवाईक्यू, जैसे मैगजी कॉलम के बारे में पूछा गया है। क्या है हमारा, टाइफाइड है, लीशमानियासिस है, रिंगवॉर्म है और फिलेरियासिस है। देखो भाई, हम जानते हैं टाइफाइड जो है एक बैक्टीरियल डिजीज है, एक बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है। और कौन सी बीमारी, कौन सा बैक्टीरिया, साल्मोनेला टाइफी। एक सवाल और पूछा जाता है टाइफाइड से रिलेटेड, क्या पूछा जाता है कि इससे होने वाला कंफर्मेटरी टेस्ट बताओ, इससे रिलेटेड। तो आंसर क्या होता है, विडाल टेस्ट। चलो देखते हैं। तो ये हमारा टाइफाइड किससे मैच करेगा, बैक्टीरिया से। हमें पता है रिंगवॉर्म दांत जो है ये किससे रिलेटेड है, फंगस से रिलेटेड है। तो ये रिंगवॉर्म हो जाएगा हमारा फंगस। चलो मैच करके देखते हैं। ए का फोर्थ, ए का फोर्थ, एक ही ऑप्शन में दे रखा है भाई, एक ही ऑप्शन ऐसा है जहां पर हमारा मैच कर रहा है। बच्चों याद रखना, मैच द कॉलम हम जब भी करें, अब देखो आपके पास अगर आपको पता है कि टाइफाइड बैक्टीरियल डिजीज से ही होता है और आपका एक ही ऑप्शन ऐसा आ रहा है, तो आपको और आगे की जरूरत ही नहीं करने की, आप एक ही ऑप्शन से आगे बढ़ सकते हो। ये होता है, हमने अपना टाइम बचा लिया, टाइम बचा के हमने आगे बढ़ गए। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। एक और बहुत बढ़िया सवाल, क्या है, इसमें हमें कॉमन कोल्ड दिया है, हीमोग्लोबिन दिया है, विडाल टेस्ट दिया है और एलर्जी दिया है। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड जो है बच्चों ये क्या है, कॉमन कोल्ड जो है ये राइनो वायरस से हो जाता है हम लोगों को, जिसके अंदर सिम्टम्स क्या आते हैं, है ना, रनिंग नोज, वाटरी आईज, ये सारी चीजें हमको देखने को मिलती हैं। तो हमारे कॉमन कोल्ड के लिए क्या हो जाएगा, राइनो वायरस। अब देखते हैं विडाल टेस्ट, मैंने अभी अभी बताया विडाल टेस्ट हम किसके लिए करते हैं, टाइफाइड के लिए। और टाइफाइड से एक कहानी और जुड़ी हुई है, शायद आप लोगों को पता भी होगा, मेरी मेलन की कहानी, है ना, जो जिन्होंने सबको टाइफाइड बांटा था। फिर एलर्जी, एलर्जी जो है ये हमें किससे हो जाती है, धूल वगैरह से हमको एलर्जी हो जाती है। और हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन क्या है, ये वो केमिकल है बच्चों, जब रिलीज होता है आरबीसी बस्ट होती है। हमारे मलेरिया में जब आरबीसी बस्ट हो जाती है तो उस स्टेज में हीमोग्लोबिन निकलता है और इसी की वजह से सिम्टम्स आना शुरू होते हैं। ठीक है, तो ये हम मैच कर लेंगे, देख लेते हैं। हमारा कॉमन कोल्ड, ए का थर्ड, ए का थर्ड, दो ऑप्शन में भाई, ये ऑप्शन गया और ये ऑप्शन गया, ए का थर्ड। और हम देखेंगे क्या, सी का सेकंड, सी का सेकंड। तो
हमारा सी का सेकंड एक में, तो ये हो गया हमारा आंसर। ए का थर्ड, ए का हमारा थर्ड, सी का हमारा सेकंड, डी का फोर्थ, ये हो गया हमारा आंसर भाई। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन स्टेटमेंट वाइज, बोन मैरो इज द मेन लिम्फोइड ऑर्गन वेयर ऑल द ब्लड सेल इंक्लूडिंग लिम्फोसाइट आर प्रोड्यूस। बिल्कुल सही बात है भाई, बोन मैरो वो जगह होती है, बोन मैरो कहाँ होती है, हमारी लॉन्ग बोन्स के अंदर होती है, जहां पे क्या होता है, जहां पे हमारी ब्लड सेल बनती है और उसके अंदर लिम्फोसाइट्स भी आती हैं। बिल्कुल सही बात है। चलो आगे, बोथ बोन मैरो एंड थाइमस प्रोवाइड माइक्रो एनवायरनमेंट फॉर द डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट। बिल्कुल सही बात है भाई, बोन मैरो और हमारा थाइमस ये क्या है बच्चों, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन है। ये क्या है, हमारे प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन है ना। तो यानी दोनों ही स्टेटमेंट सही है, तो हमारे ए आंसर हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं। एक और मैजिक कॉलम का सवाल, टाइफाइड, एलिफेंटियासिस, रिंगवॉर्म और मलेरिया। तो हम बता देंगे, हमने तो सारे क्वेश्चन किए। अगर हम बात करते हैं टाइफाइड की, तो देखो भाई टाइफाइड मैच हो जाएगा किससे, साल्मोनेला टाइफी से। चलो, क्या हमको एक ऑप्शन पे ऐसा कोई मिल रहा है, भाई ये चला गया और ये चला गया, तो हमारे ये दोनों बच जाते हैं। अब देखो एलिफेंटियासिस, हमें पता है एलिफेंटियासिस जो है इसमें क्या होता है, हाथी पांव हो जाता है, पैर एकदम भारी हो जाता है ना, लिम्फ नोड अफेक्टेड होते हैं। तो इसके लिए एलिफेंटियासिस क्या है, एक एस्के हेलमिंथीस से होने वाली बीमारी है। मलेरिया क्या है, एक प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी है। और रिंगवॉर्म हमारा माइक्रोस्पोरम। समझ आ गई बात, तो हम ऑप्शन मैच कर लेंगे और हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। चल आगे चलते हैं भाई। एक और सवाल है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉमन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज इज कंप्लीटली क्यूरेबल व्हेन डिटेक्टेड एंड ट्रीटेड प्रॉपरली। बताओ भाई कौन सी ऐसी बीमारी है जिसको हम क्या कर सकते हैं, कंप्लीटली क्यूरेबल है। हम जानते हैं हेपेटाइटिस बी, HIV एंड जेनाइटल हर्पिस, इनको हम क्यूर नहीं कर सकते हैं। किसे क्योर कर सकते हैं, गोनोरिया को। क्लियर है भाई। चलो आगे चलते हैं। एक और सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ एंड नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस इन द ह्यूमन बॉडी। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन भाई। क्या क्वेश्चन है, वो रखा है उस टाइप की इम्यूनिटी बताइए जो हमें बर्थ से ही मिल जाती है। हम जानते हैं कि भाई हमारी दो तरह की इम्यूनिटी होती है, एक होती है इन्नेट और एक होती है हमारी एक्वायर्ड। जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है वो हमें कौन देती है, बी सेल और टी सेल, ये हमें एनवायरनमेंट से मिलती है ना, जब हम दुनिया में आ जाते हैं तब मिलती है हमें क्या, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। लेकिन जो हमारी इन्नेट इम्यूनिटी है वो तो हमें जन्म से ही मिलती है। तो आंसर क्या हो गया, इन्नेट इम्यूनिटी। क्लियर है भाई। तो ये हमने कुछ इंटरेस्टिंग पीवाईक्यू देखे कि पीवाईक्यू सीरीज के अंदर और भी हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बच्चों डिस्कस करते रहेंगे। ठीक है भाई, चलो थैंक यू बच्चों।